क्या हाल है एवरेज इंडियन फैमिली। मैं शिवाय कपूर स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं एक ट्रिप काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, लेकिन कुछ वक्त से बन नहीं पा रहा था। कहते हैं कि आपको जब तक बुलावा ना आए तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी की। अब मैं 2023 में आखिरी बार गया था और उसके बाद से मौका नहीं लगा, पर अब मुझे मौका मिला है तो सोच रहा हूँ कि मैं भी जाके दर्शन करूँ और आपको भी दर्शन कराऊँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और सफ़र का मज़ा लीजिए। दोस्तों, ये हमारा ट्रिप एक ओवरनाइट जर्नी रहेगी। रात को 11 बजे मैं निकलने का प्लान कर रहा हूँ और 12-13 घंटे में पहुँच जाऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास। ऐसा मेरा प्लान है 12-1 बजे पहुंचने का। बस थोड़ा रेस्ट करके अपना दर्शन के लिए निकल जाएंगे, फिर रात को वापस आ जाएंगे। अराउंड 10 o'clock तक वापस आ जाना चाहिए एंड देन रेस्ट करके अगले दिन सुबह फिर वापस कटरा टू दिल्ली। तो पूरी ट्रिप में जो कुछ होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा अच्छे से। तो बने रहिएगा इस वीडियो की एंड तक। ओके गाइस, टैंक मैंने फुल करा लिया है और अब मैं ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को ज़ीरो कर दूंगा। जैसा कि आप अब देख पा रहे हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों मैंने ज़ीरो कर दी है। अब थोड़ी देर के बाद हम निकलेंगे। अभी हो रहे हैं 7:30, 11 बजे का प्लान है। 11 बजे तक मैं निकलूँगा, तो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, सो अब हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। अभी टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 10:50 और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। अच्छे टाइम पे निकल रहे हैं। उम्मीद है टाइम पे पहुँच जाएंगे और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। आई होप। गूगल मैप पे चेक कर रहा था, वो तो 12 घंटे के आसपास दिखा रहा है। बाकी जैसे ट्रिप जाती है फिर बताते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। 10:50 तक घर से निकलने के बाद हम 11:50 तक दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और लगभग 12 बजे हम मूर्थल टच कर गए थे। यहाँ हमने रुकना सही नहीं समझा क्योंकि कुछ खाने था नहीं, पेट भरा हुआ था। सो रुक के सिर्फ टाइम वेस्ट होता, इसलिए हम सीधा आगे चलते गए। यार वैसे तो देखो गाड़ी बढ़ गया है, माइलेज भी ठीक ठाक दे रही है, करीब 22.5 की माइलेज दे रही है, ठीक है। पर इसका थोड़ा हेडलाइट का थ्रो कम है। 1 बज चुका है और हमने एक छोटी सी ब्रेक ली है झिलमिल ढाबा करनाल पे। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर वापस रास्ते में निकल पड़ेंगे। झिलमिल ढाबा बहुत फेमस है, बहुत लोग को पता होगा इसके बारे में। बस अब फटाफट फ्रेश होके और निकल चलेंगे। खाना पीना तो घर से खा के निकले थे, तो एज सच कोई भूख तो है नहीं। बाकी आगे देखेंगे। अब 2-3 घंटे में फिर एक बारी ब्रेक लेंगे, फिर मन करेगा तो रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते चलेंगे। सो गाइस, हम वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम रास्ते पे चल चुके हैं, हाईवे पे जुड़ चुके हैं दोबारा से। ETA दिखा रहा है करीब 11:30 के आसपास। अब देखते हैं जितने स्टॉप्स लेंगे, जितने आराम से चलेंगे या जितनी तेज़ चलेंगे, उस पर डिपेंड करता है। बस आराम से चलना चाहिए, चाहे स्लो चलो, लेकिन जर्नी प्यार भरी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रूट प्लान आखिर है क्या। तो दिल्ली से निकले, रूट हमारा यही है, करनाल वाला हाईवे लेके चंडीगढ़ से पहले लेफ़्ट साइड को जो अमृतसर के लिए रास्ता जाता है, हम जाएंगे। अभी जैसे हमने करनाल निकला है, अब आएगा
कुरुक्षेत्र, अम्बाला, फिर हम अम्बाले से लेफ़्ट लेके जाएंगे राजपुरा, राजपुरे से आगे जाके हम जाएंगे लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से राइट लेंगे पठानकोट की तरफ, पठानकोट से फिर एक रास्ता कटेगा जम्मू के लिए। और जम्मू में गूगल मैप्स एक दूसरा रास्ता दिखा रहा है, मुझे वो पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, वो पुराना रास्ता है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं प्रेफर करूँगा जम्मू सिटी के अंदर से जाके, उनके एयरपोर्ट की तरफ से जाके, फिर जो नया हाईवे बना हुआ है, खैर नया तो क्या 7-8 साल हो गए उसको बने हुए, लेकिन बहुत अच्छा एक तो व्यू है वहाँ पे, दूसरा रोड बहुत प्यारी है, तो चलाने में भी मज़ा आएगा, तो इसलिए मैं वो रूट लूँगा। भाई साहब इस रूट पे कमर्शियल व्हीकल इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब आप सोचोगे कि फिर अगर इतनी दिक्कत है इस रास्ते पे, तो भाई जो नया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो बना है उस पे क्यों नहीं जा रहा? पंजाब तक तो खुल ही चुका है। अरे भाई साहब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो गया आपको कुछ नहीं मिलेगा, पेट्रोल ख़त्म हो गया कुछ नहीं मिलेगा, हेल्प नहीं मिल पाएगी, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ स्लिप्स तो दे रखी है लेकिन वहाँ पे बना कुछ नहीं हुआ। 6 महीने तक वहाँ पे जाने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी 2025 न्यू ईयर पे ही होके आया हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे रास्ते एक नंबर बढ़िया बना रखा है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत स्मूथ रोड बना रखी है, लेकिन जब तक सुविधाएं नहीं खुले, रेस्टरूम नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुविधाएं नहीं होंगी, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल। 6 महीने तक तो अभी भी आप ये पुराना जो करनाल वाला रास्ता है उसी को चुने, यही ठीक है अभी। अब बात करते हैं इसके एडास की। यार एट टाइम्स तो ये फीचर काफ़ी काम का लगता है, लेकिन जब ओवरटेक करना होता है या लेन चेंज करनी होती है ना, तब बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये करने नहीं देता। ये जर्क्स देता है कि भैया तुम लेन के अंदर ही रहो, इसको समझ नहीं आती कि ओवरटेक करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इंडिकेटर दे के ओवरटेक करो, फिर करने देगा। और गाइस ये हम एंटर कर रहे हैं अम्बाला, ये फेमस अम्बाला का गेट। अभी टाइम हो रहा है 2:18। ठीक है, 2 बजे, 2:15 बजे तक हम पहुंच गए अम्बाला। सो अब फाइनली हम पंजाब एंटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 2:25। और ये वही एरिया है जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले 1-2 सालों से वो यहीं बैठे हुए थे, बट अब यहाँ से हट चुके हैं और रास्ता खोल दिया है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो टाइम कम लग रहा है, नहीं तो पहले अंदर गांव के अंदर से घूम के आना पड़ता था, और कहीं से घूम के कुराली की तरफ से, चंडीगढ़ के पीछे से घूम के आना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत ट्रैफिक होता था। बट अब ऐसा नहीं है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। भाई साहब गाड़ी तो पंजाब घुसते ही माइलेज और ज़्यादा बेटर देने लग गई। इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, 499, और जो हम चल चुके हैं 234, मतलब कि तकरीबन 730 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है फुल टैंक में इस टाइम। कितनी बढ़िया बात है। जितना मर्जी कर लो, इनोवा क्रिस्टा भी इतना नहीं दे सकती। इनोवा क्रिस्टा करीब 450 या किसी तरह खींच खांच के 500 दे देगी, उससे ज़्यादा की माइलेज नहीं देती। वेराज हाई क्रॉस बहुत अच्छी माइलेज दे रही है। एक तो ज़्यादा लग्जूरियस भी है, ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, माइलेज भी इतनी अच्छी दे रही है। अरे तो फिर क्रिस्टा लेनी क्यों है? अब तो उसमें ऑटोमेटिक भी नहीं आती। मैं तो उन सभी भाइयों को यही सजेस्ट करूँगा जिनके पास इतना बजट है
35 लाख के आसपास या 30 लाख के आसपास, भाई साहब हाई क्रॉस बुक कराओ। मैं मानता हूँ लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गाड़ी वर्थ इट है, वर्थ इट। अब एक टाइम चेक, 3:45 हो गए हैं और हम लुधियाना पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम जलंधर जाएंगे, फिर पठानकोट और फिर जम्मू। गाइस एक और टाइम चेक, 4:40 हो चुके हैं और हम जलंधर भी क्रॉस कर चुके हैं। गाइस बस अभी एक टर्न आने वाला है, हल्का सा एग्जिट आएगा एक्चुअली, उससे हम इस हाईवे को छोड़ के एक रेड लाइट से राइट ले लेंगे। वो रास्ता सीधा पठानकोट को जाता है। ये जो कट है आप ध्यान से देखिएगा, कई लोग होते हैं ये कट स्किप कर देते हैं गलती से, तो सीधे आप अमृतसर पहुंच जाओगे। ध्यान से, ये है वो कट, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और आगे रेड लाइट से हम लेंगे राइट, तो सीधा सीधा हम चले जाएंगे पठानकोट। अभी 5:48 हो रहे हैं और हम 15-20 मिनट में पठानकोट पहुंच जाएंगे। उम्मीद है 6 बजे तक तो पठानकोट पहुंच जाएंगे। बस फिर समझ लो 2-2.5 घंटे का और रास्ता रहता है, 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा। हाय एवरीवन, सो एक छोटा सा ब्रेक लिया था करीब 10 मिनट का और अब करीब 6:15 हो रहे हैं और पठानकोट पहुंचने में अभी और 5-7 किलोमीटर है। इसके बाद हम जम्मू के लिए निकलेंगे, सीधे निकलेंगे और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, हो सकता है हम जल्दी पहुंच जाएं। ये एक राउंड अबाउट आता है, जब हम पठानकोट पार कर लेते हैं तो यहाँ एक राउंड अबाउट आता है और जम्मू के लिए हमें राइट लेना होता है। अगर गलती से आपने ले लिया लेफ्ट तो फिर से पहुंच जाओगे अमृतसर। कैमरा भी है भाई साहब, इतना अमेजिंग व्यू, और अगर गलती से तेज चला ली तो कैमरा पकड़ लेगा। ये सारा बहुत ही फेमस स्पॉट है दाल पकोड़े खाने के लिए। बाकी और पकोड़े भी मिलते हैं, दिल्ली वाले इसको राम लड्डू बोलते हैं। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ कोई नहीं है। अभी 7 बज रहे हैं और लखनपुर तो हम काफ़ी पीछे छोड़ आए, अब हम कहीं बीच में हैं। ये देखिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, काफ़ी काम बाकी है अभी तो। बस अब सरकार इसको भी फटाफट बना देगी तो फिर भागते हुए गाड़ी पहुंचेगी। मुझे लग रहा है इस साल के एंड तक तो ये पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। भाई साहब बहुत सारा काम पेंडिंग है यार, जस्ट अभी वो पैच सारा ख़त्म हुआ है, बहुत काम बाकी है। अब मुझे देख के लग नहीं रहा है कि इस साल में ख़त्म होगा, इसको लग जाएगा अभी 2 साल। अब आप देखिए आगे, ये जम्मू में एंटर करने वाले हैं हम।
जब ऐसे सामने ऐसे पहाड़ दिखने लग जाए, ऐसे लगे कि टी पॉइंट पे पहाड़ है, तो समझ लीजिए कि हम जम्मू एंटर हो रहे हैं। सो मैंने एक छोटा सा डिटूर और लिया है। वहाँ सीधे सीधे रोड पे तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी, गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी, तो एक लेफ़्ट साइड को ऑप्शन दिखा रहा था गूगल, मैंने वो ले लिया है। अपेरेंटली 4-5 मिनट शॉर्टर दिखा रहा था। सो लेट्स सी। ये इसके बोर्ड पे तो लिखा हुआ था कि ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कुछ एक एक्सटेंशन पार्ट है। बाकी जब ये प्रॉपरली ओपन हो जाएगा तब पता चलेगा। अभी तो लिखा हुआ था रोड क्लोज, बट गाड़ियाँ आ जा रही थी तो मैंने भी ले लिया। भाई साहब, बड़ी इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। कई जगहों पे इन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। तो एयरपोर्ट से जो सीधे सीधे हम आ रहे थे, वहाँ पे एक राउंड अबाउट आता है, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। फिर एक जगह से रास्ता था और लोकल लोग भी वहाँ पे बड़े घुस रहे थे, लेकिन वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब घूम के गूगल पता नहीं कहीं और से दिखा रहा है। देखते हैं ये रास्ता कहाँ से निकलता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि घूम के आगे उस रोड पे ज्वाइन होगा जहाँ पे मैं होना चाह रहा हूँ। अब भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि इन्होंने तो इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। और प्रॉब्लम है कि कहीं कोई साइनेज नहीं है, कोई बंदा खड़ा नहीं है हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पे रास्ता बंद है। लोकल्स भी इतने कंफ्यूज हैं वहाँ पे कि क्योंकि आई थिंक ये ओवरनाइट इन्होंने करा होगा जो करा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। और अगर तो 2 मिनट और मैं लेट हो जाता ना, तो भाई साहब बहुत बड़ा जाम में फंसता, क्योंकि वो रोड थी बहुत छोटी, बहुत ही छोटी सी रोड थी। वहाँ से मैं पहुँच के फिर मैंने वहाँ से बैक करी है गाड़ी। अगर 2 मिनट और लेट होता तो वहाँ पे जाम लग जाता पूरा, क्योंकि जिसको मुड़ के जाना है उसको तो कोई जाने नहीं दे रहा, सबको अंदर घुसना है। छोटी सी ओपनिंग थी, बड़ी मुश्किल से किसी तरह तो वापस मुड़ा हूँ। तो चलो ठीक है, अब तो पता चल गया क्या है क्या नहीं है। अब हम जुड़ ही रहे हैं यहाँ पे। गाइस, ये है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है ब्यूटीफुल हाईवे वाला रास्ता, बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा लगता है इस पे ड्राइव करने में। अभी तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए थोड़ा मैस्ड अप लग रहा है। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा था, प्यारा बना हुआ था। और आई थिंक इसी को कनेक्ट करेंगे किसी तरह शायद दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। गाइस, ये ही है वो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बहुत सुंदर था। लेकिन अब इस पे भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि इसकी भी ऐसी तैसी मार रखी है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है इस पे ड्राइव करने में। जब तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होगी यहाँ, तब तक कुछ नहीं कह सकते। जगह जगह डाइवर्जन्स हैं, जगह जगह ब्लॉकेज करा हुआ है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। ऑल्दो ऐसा लग तो रहा है कि ये बहुत अच्छा बनाएंगे इसको, और जैसे आप देख रहे हो लंबे लंबे पिलर्स हैं, हाईवे अच्छा बनाएंगे। बट जब तक बनता नहीं तब तक तो अब इसका मज़ा ख़त्म हो चुका है। चलो, ये अच्छा है कि कम्प्लीटली इस हाईवे के ऊपर काम नहीं हो रहा, आधे पार्ट पे हो रहा था, अभी इस पार्ट पे तो नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये पार्ट तो अभी थोड़ा सुंदर है ही है। हमने कटरा के लिए, कटरा बस कुछ ही किलोमीटर और रह गया। यहाँ तक पिलर्स खींच रहे हैं, तो आप समझ सकते हो
कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ तक जाएगा। देखिए देखिए एक बार, मेरे हिसाब से तो ये एक्सप्रेसवे अब ये बिल्कुल कटरा के गेट तक ही खींचेंगे। ऐसा ना हो कि गडकरी साहब गाड़ी का रास्ता बना दे सीधा भवन तक ही, फ्लाईओवर बना बना के। जितना सारा काम अभी पेंडिंग है, ये 2 साल कम से कम लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के चरणों तक। ये है कटरा। सामने आप देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत है, हेलीकॉप्टर भी चलता दिख जाएगा, रास्ता भी दिख रहा है ताराकोट का। अब मैं आपको दिखाता हूँ माइलेज, एक बार चेक करिए। 19.1 की माइलेज दिखा रही है। ट्रिप स्टार्ट हुए 651 किलोमीटर्स हो चुके हैं और 140 किलोमीटर्स और जाएगी। इसका मतलब ये करीब करीब 790 किलोमीटर ये कर जाएगी टोटल एक टैंक में। इस साइज़ की गाड़ी के लिए इतनी माइलेज देना बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो रेकमेंड करूँगा जिसको इनोवा लेनी है वो क्रिस्टा की जगह हाई क्रॉस देखे। मुझे टोयोटा से कोई कमीशन नहीं मिल रही, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल। रात 11 बजे से चला रहा हूँ, अभी 10 बजने को आए, 9:49 हो रहे हैं और थकावट नहीं हुई। इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद भी थकावट नहीं हुई। ये बहुत बड़ी अकोमोडेशन की तरफ पहुँच रहे हैं, जो कि है होटल रामा ट्राइडेंट। ये देखिए, इसके बारे में बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। ये कैबिनेट है, रूम ठीक है, डिसेंट साइज़ का है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। ये लगेज रखने की स्पेस, सामने आप देख सकते हैं टीवी, छोटा सा फ्रिज, कैबिनेट, ड्रॉर्स, 2 चेयर सेट, वॉशरूम में ठीक डिसेंट साइज़ का वॉशरूम है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अ किंग साइज बेड, डिसेंट व्यू, ठीक है। यहाँ से त्रिकुटा पर्वत भी दिखता है। सो गाइस, हम तकरीबन 10 घंटे की जर्नी, 11 घंटे की जर्नी करके पहुँचे हैं और काफ़ी जल्दी पहुँच गए। मुझे एक्सपेक्टेड था करीब 13 घंटे लगेंगे, पर आई थिंक हमें 11 घंटे लगे। रात को 11 बजे चले थे, सुबह 10 बजे हम पहुँच गए हैं। मैंने कंट्रोल्ड जो हाईवे स्पीड्स हैं उसी के अंदर मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने उसको एक्सीड नहीं किया। और जहाँ तक रही बात रास्ते की, तो जैसे कि आपने देखा लखनपुर तक तो रास्ता बहुत बढ़िया है। दिल्ली से लखनपुर तक, मतलब पंजाब के बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर को लगता है वहाँ तक बहुत बढ़िया है। बहुत मज़ा आया चलाने में। 1-2 जगह शायद डाइवर्जन थी, लेकिन बहुत छोटी थी तो आई गई पता भी नहीं चली। लेकिन जब लखनपुर से रास्ता शुरू होता है तो लखनपुर से एंड तक, कटरा तक रास्ता अच्छा नहीं है। आप आएँ तो सोच समझ के आएँ। बंद कर रखे हैं इधर उधर, लोकल को भी नहीं पता कहाँ से रास्ता बनना है और बड़ी कन्फ्यूजन है। कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं वहाँ पे छोड़ रखा कि हेल्प कर दे कि यहाँ से नहीं, डाइवर्जन इधर है, इधर से जाइए। कुछ नहीं है, बाकी अपने हिस्से ही है। अपने दम पे आप जो कर सकते हैं करिए। और गूगल मैप के ऊपर अंधा भरोसा मत करना। उसके बाद जैसे ही जम्मू से फिर वो हाईवे वाला रास्ता कटरा का स्टार्ट होता है, वहाँ तो मैसिव कंस्ट्रक्शंस है।
रास्ता बहुत ख़राब कर रखा है। मैं तो सजेस्ट करूँगा बाय रोड आप ना आओ, बेस्ट है अगर आप एयरवेज़ या रेलवेज़ ले लो। अगर एयरवेज से भी आते हो, फ़्लाइट से भी आते हो, तो भी सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है जो, बाकी अगर तो आप रेलवे से आते हैं तो बेस्ट है। कटरा के अंदर ही रेलवे स्टेशन है, आप ट्रेन से उतरिए, आपको जो करना है आप करिए। होटल में जाना है होटल में जाइए, चेक इन करना है पहले। तो अगर आपको डायरेक्ट दर्शन करने हैं आप डायरेक्ट दर्शन कर लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से जब तक ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं होता, एटलीस्ट JNK वाला पार्ट, तब तक यहाँ पे कटरा में आपको ऐसे बाय रोड आने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपका मन है, अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, आना ही आना है, निजी गाड़ी लेके आएंगे तो ठीक है, आइए फंसिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम लें, अभी दूसरे मीन से आइए, जब ये कंप्लीट हो जाए तब रोडवेज से आइए, तब बहुत बढ़िया बनेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं बहुत बढ़िया बन रहे हैं। तब तक अगर वेट कर सकते हैं तो ठीक है। बाकी ये जो रूम था ये बहुत अच्छा रूम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द प्राइस ये मुझे मेक माई ट्रिप पे अराउंड 3500 का पड़ा। डिसेंट है, डिसेंट साइज़ है, डिसेंट वॉशरूम है, ज़्यादा कोई कंप्लेन आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर आप दर्शन करने आए हो, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, आपके लिए ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है। इस होटल का नाम है होटल रामा ट्राइडेंट। ये होटल रमादा के बिल्कुल साथ में ही है। डिसेंट है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है, एमिनिटीज़ सारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रूम भी ठीक है, रूम भी अच्छा है, आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। और अब मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो जो भी हमारी अब दर्शन के रिगार्डिंग आना और जाना जो कुछ भी होगा, बाणगंगा से मैं अपना स्टार्ट करूँगा भवन तक एंड देन वापस। जो भी ये जर्नी रहेगी ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।